हो आत्मन, उठो। दिगंबर जैन शासन के पर्वराज पर्यूषण 10 दिन के कल खत्म हो गए। बहुत सारे दुनिया के लोग आज क्षमा माड़ी मना रहे होंगे, लेकिन ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन क्षमा माड़ी मनाई जाती है। अभी भी बहुत सारे पर्व ऋषि पंचमी, कल्याणक इत्यादि मनाए जा रहे हैं। पूर्णिमा के दिन क्षमा माड़ी नहीं मनाई जाती। क्षमा माड़ी हमेशा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है। और क्षमा माड़ी में भी प्रायः करके हम ऐसा होता है कि व्हाट्सएप कॉल करते हैं या फिर कार्ड भेज देते हैं, ग्रीटिंग्स भेज देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में हम जिन लोगों के अपराधी हैं, हम उनसे क्षमा कभी मांगने की सोच भी नहीं पाए। सबसे पहले तो क्षमा हमें हमारे देव शास्त्र गुरु से मांगनी है, उन भगवान से मांगनी है क्षमा इस बात के लिए कि मैंने जो झूठे धर्म के उत्सव मनाए हैं अज्ञानता में आकर के, भगवन तस् मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे वे सारे उत्सव वे मेरे कृत्य मिथ्या हों। जब गुरुओं ने वात्सल्य दिया है और उनके वात्सल्य को हम कपट समझ करके गुरु के ऊपर ईर्ष्या या क्रोध कर बैठे, उन गुरुओं से भी क्षमा मांगनी है। गुरुओं के निर्दोष वात्सल्य को हम नहीं समझ पाए, उसके लिए भी गुरुओं से क्षमा मांगनी है। हमें क्षमा मांगनी है प्रभु से, कि प्रभु से कहना है इस बात के लिए कि भगवान आपके शासन में आने के बाद मैं आपके तप को भूल गया, आपकी साधना के परचम को भूल गया, जैन शासन की तपस्या को भूल गया। ये क्षमा वाणी की शुरुआत ही देव शास्त्र गुरु के प्रति होती है। अगर गलती से हमने किसी अनायतन का पैसा घर में उपयोग किया हो तो उस राशि को भी आज ही लौटाने का दिवस है कि ये मंदिर जी की राशियां हैं, आप ले लीजिए। वागदान भी होता है बंधुओं। वचन के माध्यम से अगर आपने कोई बोलियां ली हैं और आपने बोलियों की राशियां नहीं पहुंचाई हैं तो बोलियों की राशि पहुंचा करके भी क्षमा मांगने का प्रयास करिएगा कि हम बोलने के बाद देना भूल गए, जिससे शासन की उन्नति के द्वार बंद हो गए। हमको क्षमा मांगनी है उस बात के लिए कि हमने धर्म के साथ जितने कपट के खेल खेले, और बहुत सारे कपट के खेल खेलते हमने देव के शास्त्र गुरु के साथ शास्त्र के साथ कभी झूठा अपलाप किया, कभी गुरु के बारे में कुछ गलत सलत कहा, शाम को बैठ कर के गुरु के बारे में उल्टी सीधी चर्चाएं की हों। तो सबसे पहले जिन गुरुओं को भी नहीं पता है कि इस तरीके के काम हुए हैं, उनसे क्षमा मांग करके हम इस क्षमा वाणी को वास्तव में सफल बनाने का प्रयास करें। जैन शासन का ऐसा सुंदर धर्म है, जैन शासन का धर्म क्या बात कह रहा है कि शुरुआत भी हमने क्षमा से करी थी और अंत भी हम क्षमा से कर रहे हैं। जैसे फाउंडेशन भरने पर भी हमने क्षमा धर्म का उपयोग किया, और जब हम शिखर में ध्वजा लहराना चाह रहे हैं उस वक्त भी यही क्षमा शब्द फिर हमारे जीवन में काम आ रहा है। वास्तव में गुरुदेव कहते हैं तप करो या ना करो, लेकिन किसी को क्षमा ज़रूर करो। और क्षमा भी ऐसी नहीं कि हम बोल भी दें और अंदर से मलाल बना भी रहे। क्षमा कुछ ऐसी हो बंधुओं कि जिसमें दोनों को खुशी मिले, मांगने वाले को भी खुशी मिले और क्षमा करने वाले को भी खुशी मिले। बंधुओं, आचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि अगर कभी जीवन में दो परस्पर विरोधी जीवों की संयोजना हमने बना दी हो, ऐसे लोगों को आपस में मिला करके भिड़ा दिया हो, ऐसे कुछ कृत्य किए हो, तो उनसे भी आज क्षमा मांगने का दिन है। क्षमा मांगने का दिन है कि हम आयतनों में जा कर के भगवान की पूजा किए बिना देव की मूर्ति के सामने से हट करके वापस चले आए। अगर हमने प्रभु जी के समक्ष मैला चावल चढ़ाया हो तो उस बिंब के सामने भी क्षमा मांगनी है, क्योंकि मंत्रों के औरे से प्रभावित वे बिंब होते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए बिना धुले चावल आपको चढ़ाने की आदत होगी और चढ़ा करके आप आए हैं तो उस बिंब से जाकर के भी क्षमा मांगेंगे, भगवान मैंने आपके सामने कितनी बार बिना धुले चावल चढ़ाए, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। और क्षमा की तो कीमत तब होती है कि मांगने के बाद हम जब दोबारा उस तरीके की गलती ना करें। ये क्षमा माड़ी का दिवस कुछ लोग आज मनाएंगे, कुछ लोग कल मनाएंगे, लेकिन जब कभी भी मनाएंगे शुरुआत हमेशा देव शास्त्र और गुरु से करेंगे, इस बात को आप भूल मत जाइएगा। और अपनी साधना को जो आपने मील के पत्थर गाड़े हैं, किसी ने एकासन करके, किसी ने उपवास करके, किसी ने बीच बीच में तम्बाकू का त्याग किया होगा, किसी ने सिगरेट नहीं पी होगी, किसी ने गुटखे नहीं खाए होंगे। मैं आप चाहें तो हाथ भी जोड़ सकता हूं, लेकिन मेरा हाथ जोड़ना आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन दुनिया के तमाम अहिंसक जैन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस 10 दिन की साधना में जिन भी बच्चों ने, बड़ों ने, टीनेजर्स ने, बहनों ने सिगरेट गुटखे नहीं खाए हैं, तुम्हें तुम्हारे वीर प्रभु की सौगंध है
तुम आगे भी अब कभी गुटखे और शराब सिगरेट का त्याग कर दो। जब तुम 10 दिन निकाल सकते हो तो आगे भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारे खुद के हाथ की बात है। लेकिन 10 दिन के बाद पुनः गुटखा ज़बान पे जाएगा, फिर सिगरेट जाएगी, फिर शराब का प्याला हाथ पर आएगा। सोचो घर का कितना पैसा ख़राब होता है, और ये भी सोचो कि अपना शरीर भी तो ख़राब होता है। अपने आप से भी क्षमा मांगनी है कि हमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने लिए ही किया हो, कभी अपना ही घात करने की कोशिश करी हो, स्वयं क्रोध में आकर के अपना ही भोजन खराब किया हो, अपने आप से भी छोड़ा हो, और अपने आप को भी आज स्वस्थ करने का दिन है। आप सब के लिए ये क्षमा वाणी का पर्व उन सारे लोगों से भी, कोई संगी पंचेंद्रीय जीव है, एक इंद्रिय है, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, हमने फालतू में किसी वनस्पति को तोड़ा हो, कोई पेड़ काटे हों, कहीं कुछ किया हो, जितने भी प्राणधारी जीव हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती हो, जहाँ तक आपको समझ में आता हो कि शॉवर इतना बड़ा रहता है, उसमें हज़ारों छेद रहते हैं, और उसमें बहता हुआ अनछना जल, हजारों जीव हमारे शरीर की गर्मी को पाकर के मरते हों, उन जल से भी क्षमा मांगनी है, वो भी एक देव है। उन पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति से भी क्षमा मांगनी है। शुरुआत देवशास गुरु से करनी है, फिर पंच स्थावरों से करनी है, उसके बाद अपने परिवार के लोगों से करनी है। कितने दिन हो गए आप अपने पिता के गले भी नहीं लगे होंगे, पिता से अच्छे से बात भी नहीं की होगी। सबसे पहले पिताजी से, माँ से, परिवार के लोगों से क्षमा मांगने के बाद फिर मित्रजनों तक पहुँचने का प्रयास करिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी भावनाएं शुभ हों, और पर्युषण पर्व की ये 10 दिन की साधना आप कभी भूल ना पाए, आपको दोबारा ये पर्युषण मनाने का मौका मिले। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ।